Hello बच्चों, good evening to all. So as we have discussed previously, or as you told you previously, that today we will do NCERT questions of chapter 6. So before going to start NCERT question, first we have to learn two or three things. The first thing is that how to apply a Lange law, means how to apply a Lange law to find the direction of a current in a closed loop. Means Lange law is applied to find the direction of induced current in a क्लोज लूप बोल दो और कोयल कह दो. मीन्स लेंज लॉ को हम कैसे यूज करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कोयल और इन अ लूप. क्लियर? बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी हैव टू डिस्कस वन और टू थिंग. सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेट के केस में क्या हो. क्लियर? तो हमने पीछे डिस्कस किया था इफ दिस इज अ क्लोज लूप, ये कोई क्लोज लूप है. क्लियर? इसके पास हमने ये कोई मैग्नेट रख दिया. क्लियर? दिस मैग्नेट हैविंग दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. तो एज दिस मैग्नेट मूविंग टूवर्ड दिस कॉइल और मूविंग अवे फ्रॉम दिस कॉइल. क्लियर? तो इस क्लोज लूप के ऊपर, इस क्लोज कॉइल के ऊपर जो इस मैग्नेट की वजह से था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो इससे लिंक था. जब इसकी तरफ जाएगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, जब इससे दूर जाएगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा. Means due to the motion of this magnet, flux linked with this coil changes. कि फ्लक्स इससे लिंक है वो चेंज होगा और उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से यहां पे आपका एक इंड्यूस करंट होगा. वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the phenomena of producing induced current in a closed coil due to changing magnetic flux. क्लियर? अब हमने ये देखना है कि जब ये मैग्नेट इसकी तरफ जाए या इससे दूर जाए, इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी. क्लियर? अब हम इसको करते हैं स्टार्ट. सो एज दिस मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड दिस कॉइल और लूप, सो ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट टूवर्ड द लूप, जो इस कॉइल के ऊपर जो फ्लक्स है, कॉइल के ऊपर जो कहता फ्लक्स, दैट इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. बट Lange law स्टेट दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कोज विच इज प्रोड्यूस. मींस ये मैग्नेट इसकी तरफ जा रही है, इसके ऊपर जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये कोयल खुद क्या चाहती है कि जो फ्लक्स है वो डिक्रीज करे. तो इसके ऊपर फ्लक्स डिक्रीज कब करेगा, जब ये कोयल इससे दूर जाएगी. और ये कोयल इससे कब दूर जाएगी, जब इस मैग्नेट को यहां से कोई रिपल्सिव फोर्स मिले. वो रिपल्सिव फोर्स कब मिलेगा, जब यहां पे आपका नॉर्थ पोल डेवलप होगा. तो यहां से आपने पॉइंट को समझना है कि व्हेन दिस मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड द दिस कोयल, द फ्लक्स ऑन कोयल इंक्रीजिंग. लेकिन कोयल क्या चाहती है, फ्लक्स डिक्रीज करे. डिक्रीज कब होगा, जब इस मैग्नेट को यहां से कोई रिपल्शन मिलेगी, उस रिपल्शन की वजह से दूर जाएगा. तो रिपल्शन कब मिलेगी, जब यहां पे आएगा नॉर्थ पोल. तो इसका मतलब यहां पे आ गया नॉर्थ पोल, और जब आपका नॉर्थ पोल होता है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. क्या डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज. अब पॉइंट क्या समझना हमने, इफ फ्लक्स इंक्रीजेस, अगर फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीजेस. किसके लिए, फॉर अ क्लोज्ड लूप और कॉइल. अगर किसी भी क्लोज लूप के लिए फ्लक्स इंक्रीज करता है, सो ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग फ्लक्स अकॉर्डिंग टू Lange law द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो ये आपका था फर्स्ट पॉइंट. पॉइंट क्या समझा हमने
कि फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा, ये कोयल चाहती है फ्लक्स डिक्रीज हो। फ्लक्स डिक्रीज कब होगा? जब यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा। अब अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया तो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। मींस जब फ्लक्स इंक्रीज करता है, लूप चाहती है फ्लक्स डिक्रीज करे, उसके लिए नॉर्थ पोल डिवेल्प होता है। और जब नॉर्थ पोल डिवेल्प होगा तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करते हैं दूसरा केस। अगेन दिस इज योर कोयल, क्लोज कोयल है आपकी ये। दिस इज योर क्लोज कोयल। अगेन अ मैग्नेट is placed near it. It is its north pole and it is its south pole. Now in this case the motion of magnet is away from the coil. तो जब इसका मोशन अवे होगा तो वी ऑल नो दैट कि जब ये मैग्नेट इससे दूर जाएगी तो कोयल के ऊपर जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। और चेंज होगा क्या? जो आपका फ्लक्स है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फ्लक्स क्या करेगा? डिक्रीज। बट according to Lange law, the induced EMF, polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which it produce. अब इसके ऊपर जो फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि मैग्नेट इससे दूर जा रहा है। If flux is decreasing but this coil tend to increase the flux, तो फ्लक्स इंक्रीज कब होगा? जब ये इसकी तरफ आएगी। तो इसकी तरफ आने के लिए यहां पे आपका साउथ पोल डिवेल्प हो जाएगा। क्या डिवेल्प हो जाएगा? साउथ पोल। तो जब यहां पे साउथ पोल डिवेल्प होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये मैग्नेट दूर जा रही है, कोयल चाहती है मैग्नेट दूर ना जाए। तो उसके लिए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होनी चाहिए। अट्रैक्शन के लिए यहां पे साउथ पोल होगा। और अगर साउथ पोल आपका यहां पे है तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो आपकी होगी क्लॉकवाइज। अब पॉइंट हमने क्या समझना है यहां पे? इफ फ्लक्स linked with a closed coil decrease, अगर फ्लक्स किसी भी क्लोज कोयल से लिंक क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो ड्यू टू दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज। अब आपने दो पॉइंट समझने हैं। अगर मैग्नेट दिख रहा है तो उसका नॉर्थ पोल जा रहा है पास में, तो नॉर्थ पोल डिवेल्प होंगे। अगर साउथ पोल जा रहा है तो इन पॉइंट्सों से आपने समझना है। अब मेन पॉइंट यहां पे फ्लक्स इंक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो क्लॉकवाइज। तो दिस इज वन पॉइंट टू अंडरस्टूड how Lange law is applied to find the direction of induced current in a closed coil. Now we will move next special cases to apply Lange. In chapter 4 we have discussed that कि magnetic field is represented by two type. Means magnetic field जो आपका था मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय टू टाइप। एक हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था और एक हमने रिप्रेजेंट किया था क्रॉस से। अब ये डॉट और क्रॉस का क्या मतलब था? जो डॉट का मतलब था बेटा, ये इसका मतलब था आउटवर्ड, मींस आउटवर्ड फील्ड। क्लियर? और क्रॉस का मतलब था इनवर्ड फील्ड। इनवर्ड फील्ड, फील्ड मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके जो स्पेशल केसेस हैं उसके अंदर आपकी बेटा कोयल होंगी। कोयल के अंदर फील्ड होगा, इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। इनवर्ड इंक्रीजिंग है, इनवर्ड डिक्रीजिंग है। वो हमने समझना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ क्लोज कोयल। अब मैं आपके साथ सबसे पहला जो एग्जांपल लेता हूं वो आपका एग्जांपल है कि ये मैंने एक यहां पे बॉक्स बना दिया बेटा। क्लियर? इस बॉक्स के साथ आपने ही दो लाइनें लिखनी है और उन लाइनों से ही आपने समझना है। इस बॉक्स के अंदर ये हमने कोई कॉइल रख दी। क्लियर? और यहां पे जो आपका फील्ड है वो ऐसे है। अब ये ऐसे का मतलब आपका समझिए वो कैसा फील्ड है। जब मैंने डॉट लगाई इसका मतलब जो फील्ड है बेटा आउटवर्ड है। मींस इस सरफेस से जो फील्ड की लाइनें हैं वो आउटवर्ड आ रही है, मतलब बाहर की तरफ, लाइक दिस। क्लियर? आउटवर्ड आ रही है मींस फील्ड आपका है आउटवर्ड
एंड इंक्रीजिंग, फील्ड आपका आउटवर्ड है और क्या है, इंक्रीजिंग, मींस फील्ड की जो वैल्यू है, मींस जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इंक्रीज कर रहा है और आपका क्या है वो आउटवर्ड। अब इन पॉइंट को आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है, फील्ड क्या है, इंक्रीजिंग एंड आउटवर्ड। तो जब इस कॉइल के ऊपर फील्ड आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और क्या है, आउटवर्ड है, तो उस केस के अंदर यहां पे जो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, मींस देयर डेवलप अ साउथ पोल। क्या डेवलप होगा, साउथ पोल होगा। अगर यहाँ पे साउथ पोल है तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। अब ये किसी ने कहा है, ये कहा है बेटा लेंज ने, इन अ सर्कुलर कॉइल इज प्लेस इनसाइड अ outward direction magnetic field which is increased with the time. Current in the coil induced in clock sense so that it may generate its own magnetic field directed inward. अब सिंपल सी बात अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा, इसमें फील्ड आपका क्या है, आउटवर्ड है। अब यहां पे डायरेक्शन क्या है बेटा आपकी, ये है आपकी क्लॉकवाइज। तो जब आप यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, मींस आपके राइट हैंड को आप ऐसे सेट करोगे, क्या सेट करना है कि जो आपका थंब है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जब आपका थंब किस में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, तब आपकी जो ये फिंगर्स हैं ये फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। अब यहां पे पॉइंट ये समझना है कि जो फील्ड आपका आउटवर्ड था, एक्सटर्नल था, इस कॉइल के अंदर एक इंटरनल फील्ड सेट होगा और वो इंटरनल फील्ड जो होगा वो एक्सटर्नल के अपोजिट होगा। So which is opposite to the direction of the external magnetic field, it can be said that the clockwise current is tried to reduce the net magnetic field to oppose the increasing magnetic flux caused by increasing magnetic field. Means इस कोयल के अंदर अपने आप ही एक फील्ड सेट होगा। अब इस कोयल के ऊपर फील्ड बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग आउटवर्ड, मींस फील्ड, लेकिन ये कोयल क्या चाहते हैं, फील्ड डिक्रीज हो। फील्ड तभी डिक्रीज होगा अगर इसका फील्ड आउटवर्ड है और इसका क्या होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए। इनवर्ड होने के लिए यहां पे जो फील्ड की डायरेक्शन आई वो आई साउथ, यहां पे बना, और साउथ के लिए जब इसके ऊपर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहां पे हम, राइट हैंड थंब रूल इस कोयल के ऊपर, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कि आपने अपने जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और जो आपकी फिंगर है वो आपको डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर यहाँ पे फील्ड आउटवर्ड है और इसमें यहाँ पे अगर साउथ पोल डेवलप हो गया तो जो फील्ड अप्लाइड फील्ड था, तो जो एक्सटर्नल था, ये जो आउटवर्ड है ये है आपका एक्सटर्नल। क्लियर, दिस इज एक्सटर्नल। और इस ड्यू टू लेंज लॉ यहाँ पे एक फील्ड और सेट होगा, उसको इंटरनल कहेंगे, और एक्सटर्नल और इंटरनल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर। अब पॉइंट यहाँ पे क्या समझना है आप लोगों ने, पॉइंट बेटा सिर्फ ये समझना है कि फील्ड अगर आउटवर्ड है और इंक्रीजिंग है तो करंट की डायरेक्शन जो लूप में होगी वो आपकी होगी क्लॉकवाइज। क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं, ये था आपका फर्स्ट केस। अब मैं लेके चलता हूं आपको सेकंड केस। सेकंड केस में फिर से मैं आपके लिए एक लूप, एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से आपने समझना है क्या है। अब यहां पे मैंने लगा दी डॉट्स। क्लियर, ये लगा दी मैंने डॉट। अब डॉट का मतलब क्या है, फील्ड है आपका आउटवर्ड, जो फील्ड है, फील्ड कौन सा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड आपका है आउटवर्ड। क्लियर, फील्ड हो गया आपका आउटवर्ड। क्लियर। अब मैंने लिख दिया फील्ड जो आपका आउटवर्ड है बट दैट इज डिक्रीजिंग, क्या कर रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। यहां पे रख दिए कॉइल, क्या रख दी यहां पे हमने, कॉइल रख दी, मींस इस कोयल के ऊपर आपका फील्ड आउटवर्ड है और डिक्रीज कर, तो कोयल क्या चाहती है, कोयल चाहती है फील्ड इंक्रीज हो, कोयल क्या चाहती है, फील्ड इंक्रीज हो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो इन दैट केस हेयर डेवलप अ नॉर्थ पोल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो फील्ड आउटवर्ड डिक्रीजिंग, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन कोयल इज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको मैं आपको समझ के बताता हूं। When outward magnetic field decreasing, then anti-clockwise current is in the coil produce its own magnetic field in the same direction so that
द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड कोज बाय डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब सिंपल सी बात यहाँ पे है कि जब ये फील्ड इस कॉइल के ऊपर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये कॉइल क्या चाहती है, फील्ड इंक्रीज करे। अब यहाँ पे एक ऐसा फील्ड सेट हुआ, ये बेटा आपको पता है ये आउटवर्ड है। अब ये अगर मैं यहाँ पे आपका क्या लगा देता हूँ, राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में लगाऊंगा ऐसे, देखो क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है आपकी, क्लियर। तो जब करंट की डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ दिस इज माय राइट हैंड, तो मैंने यहाँ पे थंब रूल लगाना है कि जो मेरा थंब है वो आपका करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन, जो मेरी फिंगर है वो आ रही है बाहर की तरफ, तो जो बाहर का फील्ड था वो भी बाहर की तरफ है और जो अंदर वाला वो भी बाहर की तरफ है, तो फील्ड इंक्रीज करना चाहती है कोई। लेकिन इस केस में उल्टा था, इसमें बाहर की तरफ है। अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, देखो ऐसे, ये ऐसे, ये तो अपोजिट हो गया ना। तो अब अगर मेरा ये ऐसे आएगा, क्लियर, नीचे की तरफ, क्लियर। तो जब मैं इस ऊपर लगाता हूं तो मेरी फिंगर्स जो आती है नीचे की तरफ आती है, क्लियर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने समझना है। अब पॉइंट क्या क्लियर करना है आपने यहाँ से, पॉइंट ये क्लियर करना है, अगर आपका फील्ड इनवर्ड है, सॉरी फील्ड अगर आपका आउटवर्ड है, फील्ड आपका क्या आउटवर्ड क्या है, इंक्रीजिंग है, तो करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। अगर फील्ड आपका क्या है, आउटवर्ड है और क्या है, डिक्रीजिंग है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था हमारा एक पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जो नेक्स्ट आपका है क्रॉस वाला हम केस करेंगे। तो फिर से मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, क्लियर। अब इस बॉक्स में मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अब इस क्रॉस का मतलब आप समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस। जो क्रॉस का मीनिंग है, जो आपका फील्ड है वो इनवर्ड है, मीन्स इनटू द पेपर लाइक दिस। अगर ये आपका कोई पेन है, दिस इज योर पेन, तो ये इनटू द पेपर जा रही है लाइन, मीन्स फील्ड की लाइन पेपर के अंदर की तरफ, पहले पेपर से बाहर आ रही थी, अब पेपर के आ जा रही है, अंदर जा रही है, क्लियर। यहां पे रख दिए कॉइल। अब आपका जो यहां पे फील्ड है दैट इज इनटू दी पेपर। जो फील्ड आपका है वो है इनटू दी पेपर, इनटू दी मीन्स इनवर्ड। अब इसके अंदर फिर हमने वही दो बातें करनी है, इनवर्ड इंक्रीजिंग, इनवर्ड डिक्रीजिंग, क्लियर। तो जब मैं कहता हूं इनवर्ड इंक्रीजिंग, मीन्स इस कॉइल के ऊपर जो फील्ड है वो इनवर्ड है और इंक्रीज कर रहा है, तो ये कॉइल क्या कहेगी, फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो ये कॉइल क्या चाहती है, या ये लूप क्या चाहती है, यू नो ऑल दैट लूप टेंड टू डिक्रीज फील्ड। अब यहां पे एक ऐसा फील्ड सेट होगा जो इनवर्ड के अपोजिट मींस अपवर्ड होना चाहिए। तो आपको पता है फील्ड अपवर्ड कब होगा, जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, या करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो व्हेन इनवर्ड फील्ड इंक्रीजिंग, तो यहां पे जो आपका डेवलप होगा वो होगा नॉर्थ पोल। तो अगर यहां पे नॉर्थ पोल आएगा तो डायरेक्शन आपकी होगी एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, जब मैं यहाँ पे थंब रूल लगाऊंगा, तो जब आप थंब रूल से देखोगे कि थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और उंगलियां मेरी कहाँ है, मीन्स आउट पेपर से तो उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, थंब की डायरेक्शन वो दिखा रही है। अब कईयों के दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ पे तो नीचे की तरफ है, तो बेटा जो ये वाला आपका एरो है, एरो को हमेशा ही हमने फेस करना है। जैसे ये मेरे सामने एरो है, तो जब मैं इस एंड के ऊपर लगाऊंगा तो मैं उस साइड खड़ा हूंगा बेटा, क्लियर। यहाँ पे बता देता हूँ क्या है, ये आपका मान लो मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। तो जब मैंने ये यहाँ पे फील्ड की बात करनी है कि यहाँ पे बताना है फील्ड, तो फिर बेटा जो मैं पर्सन खड़ा होगा या जो मैं बैठा हूं, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरी पोजीशन होगी, क्लियर। यहाँ पे अप्लाई करते टाइम, अब जब यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं, कहीं कहेंगे सर इस केस में तो देखो, इसमें जब हम नीचे की तरफ कर देंगे तो इसमें कह रहा ऊपर की तरफ, इसमें भी जब आप अपने हाथ को घुमाओगे, जैसे ये ऐसे था, क्लियर, ये ऐसे है तो ऊपर, तो फिंगर ऊपर की तरफ है। अब इसी हाथ को हमने घुमा दिया, देखो आपके लिए मैंने घुमा दिया, तो इस केस में क्या है, नीचे फिंगर तो फिर भी क्या ऊपर की तरफ आई आप, तो यहां से आपका नॉर्थ पोल डेवलप हुआ और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉक वाइज। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं, यही फिर से केस होगा, लेकिन अब क्या होगा आपका, फिर से मैंने एक बॉक्स लिया है, इस बॉक्स के अंदर जो फील्ड है आपका
वो आपका है क्रोस्ड। क्लियर। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या है? इनवर्ड। लेकिन इन दैट केस इट इज डिक्रीजिंग। क्या है वो आपका? डिक्रीज कर रहा है। यहां पे मैंने एक रख दी कोयल। अब इस कोयल के ऊपर जो फील्ड है वो डिक्रीज कर रहा है, बट दिस कोयल टेंड दैट कि दैट फील्ड डजंट डिक्रीज, इट मस्ट बी इंक्रीज। तो इंक्रीज कब होगा? जब मैं मान लो एक इनवर्ड फील्ड है। क्लियर। मीन्स यहाँ पे फील्ड जो आपका क्या है? इनवर्ड है। तो यहाँ पे एक और ऐसा फील्ड लेके आना चाहिए जो इनवर्ड होता कि दोनों ऐड होके इंक्रीज हो। क्लियर। लेकिन पिछली बार केस में क्या था कि फील्ड इनवर्ड था लेकिन वो इंक्रीज कर रहा था, कोयल क्या चाहती फील्ड डिक्रीज हो, तो उस केस के लिए एक और फील्ड डेवलप किया जो क्या होता आपका आउटवर्ड था। तो ये पॉइंट आपने समझना है यहाँ। तो यहां पे अगर हम देखते हैं कि फील्ड क्या है? इनवर्ड है, और इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या हो कि जो इस लूप का फील्ड वो भी इनवर्ड हो। तो अगर यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप होगा? साउथ पोल। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग मेरे थंब की डायरेक्शन को अप्लाई करता हूं, क्लियर, क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं, ठीक है, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। सिंपल सी बात बेटा है कि करंट ऊपर की तरफ है। क्लियर। तो आपका करंट क्या है? मान लो अगर मैं इस एंड के ऊपर अप्लाई करता हूं, अब फिर आप कहोगे सर ये क्या बात है यहाँ पे? भाई यहां से देखना है मैंने। देखो करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। करंट ऊपर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन है ऊपर। क्लियर। तो ये आ गया मेरा थंब। थंब कहाँ है? देखो ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं इस थंब को देखते हुए मेरी फिंगर को देखता हूं, थंब भी ऊपर की तरफ, फिंगर भी क्या ऊपर की तरफ, तो फील्ड क्या रहा है? आउटवर्ड। ठीक है ना। थंब को अगर मैं देख रहा हूं यहां से, तो आपका फील्ड को हमने ध्यान से देखना है कि हाउ टू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जब फील्ड आपका क्या होगा? इनवर्ड होगा, और क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये कोयल क्या चाहती है? फील्ड इंक्रीज हो। क्लियर। तो अगर ये कोयल चाहती है फील्ड इंक्रीज हो, क्लियर, फील्ड आपका डिक्रीज कर रहा है, ये कोयल चाहती है फील्ड इंक्रीज हो, तो उसके लिए जो आपकी डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी? दैट इज क्लॉकवाइज। तो ये आप लोगों ने 4 पॉइंट समझने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, क्लियर, दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे इसको एक बार फिर से डिस्कस। लेकिन यही आपका मेन है बेटा, इसको ही आपने समझना है। ठीक है। एक बार दोबारा देता हूं। इसमें देखो आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। क्लियर। ठीक है ना। अगर मैं यहां पे देखता हूं कि मेरा थंब कहां पे है बेटा? ऊपर की तरफ है। ठीक है ना। थंब क्या है? ऊपर की तरफ है। और मेरी फिंगर कहां है बेटा? ऊपर की तरफ है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा घुमाऊंगा ऐसे करके, कि ऐसे करूंगा, तो ये फील्ड लाइन कहाँ जाएगी? इनवर्ड जाएगी, और हमें इनवर्ड ही तो चाहिए ताकि दोनों ऐड होके फील्ड आपका इंक्रीज हो। ये 4 पॉइंट आपने समझने हैं। क्लियर। ही इसको आपने इंप्लीमेंट कैसे करना है उसको एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। क्लियर। पहला आपका केस था यहाँ पे ये वाला, ये आपका केस है फर्स्ट। ये फर्स्ट केस क्या कहता है? डॉट है, डॉट मतलब फील्ड जो है आउटवर्ड है, आउटवर्ड इंक्रीजिंग। आउटवर्ड इंक्रीजिंग फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड इंक्रीजिंग होगा तो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। जब आपका क्या होगा? आउटवर्ड डिक्रीजिंग होगा तो क्लॉक डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। और फिर हमने दूसरा केस जो डिस्कस किए हैं वो आपके ये थे, फील्ड आपका क्या है? इनवर्ड है, और क्या कर रहा है? आपका इंक्रीजिंग है। अगर इनवर्ड इंक्रीजिंग है तो डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपका फील्ड क्या है? इनवर्ड है लेकिन क्या है? डिक्रीजिंग है, तो डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। इन्हीं के बेस पे ही आपके आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन चलेंगे जिसके हमने अभी आप लोगों से डिस्कस करने हैं। तो दिस इज योर वीडियो, हाउ टू अप्लाई लेंज लॉ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल। हेलो बच्चों, नाउ विल स्टार्ट द एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये मैंने एक आपका डायग्राम बनाया फर्स्ट क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन बुक में करेंगे, इसको हमने समझना है। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की जो ये मैग्नेट है इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब इस कोयल के ऊपर जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, कोयल क्या चाहेगी? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ की फ्लक्स डिक्रीज ना करे। तो यहाँ पे कौन सा पोल डिवेल्प होगा? साउथ पोल, ताकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो। अगर यहाँ पे साउथ पोल डिवेल्प हो रहा है तो मतलब करंट की डायरेक्शन होना चाहिए क्लॉकवाइज। जब भी साउथ पोल होगा करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। तो करंट आपका ये ऐसे चलेगा, मीन्स करंट यहां से होता हुआ यहाँ पे आके यहां से जाता हुआ कहां जाएगा? क्यू पे जाएगा, क्यू से कहां जाएगा? आर जाएगा, आर से कहां जाएगा? पी। तो डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे? क्यू
आर पी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको बुक पे ही करवाता, ठीक है, बुक पे उसको आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू डू दीज क्वेश्चन। क्लियर? तो अब जल्दी से सेकंड पार्ट को हमने देखना है। अब सेकंड पार्ट में आप क्या देख रहे हो कि ये मैग्नेट है कोई, ये मैग्नेट इस तरफ आ रही है, इसका मतलब इसके ऊपर फ्लक्स इंक्रीज करा है, तो यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप होगा, यहाँ पे होगा साउथ पोल, क्योंकि अगर फ्लक्स इंक्रीज का दोनों में रिपल्शन होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि ये मैग्नेट इस एंड से दूर जा रही है, तो इस कोयल के ऊपर फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सॉरी डिक्रीज कर रहा है। अगर इस पे फ्लक्स डिक्रीज करे तो कोयल क्या चाहती है, फ्लक्स डिक्रीज ना करे, क्या करे, इंक्रीज करे। तो ये इसको इधर लेकर, तो यहाँ पे आ गया साउथ पोल। क्लियर? तो आप देखोगे दोनों केस में ही आप क्या देख रहे हो, देयर इज इंडक्शन ऑफ साउथ पोल ऑन ईच। अगर यहाँ पे साउथ पोल है बेटा, तो वी ऑल नो दैट कि आपकी जो डायरेक्शन होगी करंट की, वो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। क्या होगी डायरेक्शन आपकी, क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज होगा आपका, तो अगर मैं यहाँ पे एक एरो लगा देता हूं, करंट यहां से घूमेगा, ऐसे घूम के आपका यहां पे आएगा। क्लियर? उसके बाद इस पूरी कोयल में रोटेट करके पी पे जाएगा। इस कोयल की शेप को देखना बेटा, यहां से आपने ये शेप देखो इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर? आपकी बुक में भी डायग्राम है, वहां पे देखना है आप लोगों ने ध्यान से। क्लियर? तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन करंट की क्लॉकवाइज है, क्लियर, तो ये पूरी घूमेगी यहां से, फिर यहां पे, फिर ये पूरी कोयल में करंट रोटेट करा, तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, दैट इज पी, सॉरी ये आपका जो करंट जाएगा यहां से यहां पे जाएगा, दैट पॉइंट इज क्यू, क्यू से पी, पी से आर। क्लियर? तो डायरेक्शन आपकी क्या होगी इसके लिए, द डायरेक्शन इज क्यू पी आर एंड देन अगेन क्यू। क्लियर? ये आपकी होगी पहली डायरेक्शन। ठीक है? उसके बाद अगर इस पे आते हैं हम, अब यहां पे भी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, आपकी डायरेक्शन फिर से क्या है, साउथ पोल है, तो डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। अब इसको ध्यान से देखते हैं, क्लॉकवाइज, तो ये यहां से शुरू हो रही है आपकी इस केस में। तो अगर मैं ऐसे चल रहा हूं ऐसे, तो मैं तो उल्टा घूम रहा हूं बेटा, एंटी क्लॉक जा रहा हूं, जाना कैसे अपने, क्लॉकवाइज। तो यहां से करंट आपका ऐसे आएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ आएगा ऐसे। ठीक? ये आपका क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे जब हम, तो हम यहां से आएंगे, तो अब हम जाएंगे एक्स। ठीक है? एक्स से कहां जाएंगे, जेड जाएंगे, जेड से वाई। ये आपका पॉइंट है। क्लियर? मतलब यहां पे डायरेक्शन होगी आपकी एक्स, एक्स से जेड, जेड से वाई, फिर से एक्स। क्लियर? अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पे। अब यहां पे कहता है कि ये कोई कोयल थी, इसके पास एक कोयल है। कहता है हमने यहां पे टैप द की जस्ट क्लोज, की को क्लोज कर दिया, तो इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, मान लो पहले की ओपन थी, तो यहां पे इसके ऊपर नो फ्लक्स था। क्या था, नो फ्लक्स, मींस कोई फ्लक्स नहीं था, क्योंकि इसके अंदर करंट ही नहीं था। जब हमने इसको टैप किया तो करंट एकदम इंक्रीज किया, करंट बढ़ा, तो इसके ऊपर फ्लक्स क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। फ्लक्स क्या कर गया, इंक्रीज। तो जब फ्लक्स इंक्रीज करता है, हमने डिस्कस किया था, व्हेन द फ्लक्स इंक्रीजेज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हेन द करंट ऑन अ कॉइल इंक्रीजेज, द करंट कॉइल पे इंक्रीज करेगा, तो डायरेक्शन आपकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे एंटी क्लॉक का डायरेक्शन डालता हूं, तो ये होगी एंटी क्लॉक भैया आपकी। क्लियर? तो आप जैसे मर्जी लिख दो इसको, वाई जेड एक्स या एक्स वाई जेड, मतलब ये आपने दिखाना है यहां से, वाई जेड एक्स, तो ये आपकी डायरेक्शन होगी। क्लियर? वाई जेड एक्स वाई, मीन्स हम वाई से चले हैं अगर, तो वाई से किस पे गया, जेड पे, जेड से किस पे, एक्स पे, फिर वाई पे। अब इसके नीचे अगर हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, उसको हमने ध्यान से देखना है, क्या कहता है देखते हैं यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिख रखा है रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज, कह रहा है रियोस्टेट की सेटिंग को हमने चेंज कर दिया। क्लियर? तो जब रियोस्टेट की सेटिंग को हम चेंज करेंगे, क्लियर, तो व्हेन द रियोस्टेट सेटिंग इज चेंज, तो अगर रियोस्टेट की सेटिंग, अब यहाँ पे इन्होंने बेटा क्लियर नहीं बोला कि रियोस्टेट की सेटिंग चेंज कैसे की है, मींस रियोस्टेट से रेजिस्टेंस बढ़ाया या रेजिस्टेंस कम किया। हम क्या देते हैं कि रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज कर दिया। क्लियर? रेजिस्टेंस को हमने डिक्रीज कर दिया। तो व्हेन योर रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस, आपका रेजिस्टेंस जब डिक्रीज कर गया, तो मींस इस कोयल के अंदर जो आपका करंट था, करंट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो जब आपका करंट इंक्रीज किया, तो मींस इसके ऊपर आपका जो फ्लक्स है वो भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। जब इसके ऊपर फ्लक्स इंक्रीज किया, तो व्हेन वी नो दैट फ्लक्स इंक्रीजेज, तो यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगेन डायरेक्शन इज वाई
से जेड, जेड से एक्स, एक्स से वाई, तो ये आपकी डायरेक्शन होगी। क्लियर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में आपको यहां पे क्या कह रहा है, टैप की जस्ट रिलीज्ड। क्लियर। कि जो आपकी टैपिंग की है उसको रिलीज कर दिया। जब इसको हम रिलीज करेंगे, क्लियर, इस टैप की को जस्ट पहले लगी हुई थी, अब इसको हटा दिया, तो मीन्स इस कोयल के ऊपर फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर। जब आपका फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो व्हेन योर फ्लक्स डिक्रीजेज, यू ऑल नो दैट कि जो आपकी डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, दैट इज क्लॉकवाइज। फ्लक्स क्या डिक्रीज या क्लॉकवाइज होगी, तो हमने देखना है क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा। तो जब इसके ऊपर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज की अगर हम बात करते हैं, इंड्यूस करंट इन द राइट पोल इज फ्रॉम एक्स टू वाई। क्लियर। तो अगर जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, मान लो यहां से, मैं यहां से देखता हूं, ये ऐसे गया मैं घूम के। क्लियर। तो यही तो डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है आपकी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट ऐसे चलेगा। तो अगर यहाँ पे आपका आगे घूमेगा तभी आपकी यहाँ से डायरेक्शन, ये देख लेते हैं, देखो ये आपका घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या डायरेक्शन है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। नेक्स्ट आपका कहता है इस केस के अंदर, इसके अंदर करंट आई डिक्रीजेज एट अ स्टेडी रेट। अब स्टेडी रेट का मीनिंग है कि कांस्टेंट, प्रॉपर कांस्टेंट रेट से आपका करंट स्टेडी डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में जब आपका स्टेडी, इसके अंदर आपका स्टेडी रेट से करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। स्टेडी रेट से जब आपका करंट डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस के अंदर आएगा नो करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस केस एज फील्ड लाइंस इन दी प्लेन ऑफ लूप। की जो फील्ड लाइन होगी वो प्लेन द लूप मतलब पैरेलल होंगी। क्लियर। देयरफॉर नो मैग्नेटिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद। तो इस केस में हमने एक क्वेश्चन किया था, फ्लक्स जो आपका होता है वो तब का बी ए कोस थीटा। तो इस केस में जब हम करंट देखते हैं, क्लियर, तो करंट की डायरेक्शन आपके ऊपर ही चाहे इंक्रीज है, तो कह रहा है इन द प्लेन। क्लियर। तब जब इसके सरफेस का मैं परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करूंगा, क्लियर, किसका ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो दोनों थीटा जो आपका यहाँ पे आएगा, कोस थीटा आएगा, वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोस थीटा जब 90 होगा तो कोस 90 आपका 0, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। फ्लक्स 0 है तो आपका कोई भी इंड्यूस फील्ड आपका यहाँ पे सेटअप नहीं होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखते हैं आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहीं पे हम देख लेते हैं इसको बेटा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके क्वेश्चन नंबर, इनको ध्यान समझाइए, उसी के ऊपर बेस्ड है जो हमने डिस्कस किया था अभी। यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब इन द फिगर गिवन बिलो। अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर लूप। की कोई वायर थी वो इरेगुलर शेप की थी, उसको सर्कुलर रूप में चेंज कर दिया। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये आपका डायग्राम है भैया, ये आपका डायग्राम है। क्लियर। ये आपका डायग्राम है। क्लियर। इरेगुलर शेप की थी, उसको सर्कुलर की शेप में चेंज कर दिया। तो बेटा सर्कुलर की शेप में चेंज किया तो आप देख रहे हो एरिया क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अगर एरिया आपका इंक्रीज कर गया तो मींस सिंपल बात है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अब इस फील्ड को देखना है, कैसा फील्ड है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, जो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, कि अगर आपका फील्ड क्या होगा, क्रॉस है। दिस वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन दिस केस, ये हमने डिस्कस किया था क्रॉस। क्लियर। क्रॉस और फील्ड आपका कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉइंट था आपका बेटा, यहां पे देख लेते हैं आपको। ये है, देखो भाई, क्रॉस, फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज, डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसमें डायरेक्शन क्या होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज में कहां जाएंगे, हम जाएंगे ए से बी, बी से सी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ए से डी से सी से बी से ए। पॉइंट समझ में आया सभी को? अगर नहीं आया दोबारा बता देते हैं। पहले इरेगुलर शेप थी, सर्कुलर शेप में बना दी है। सर्कुलर शेप में बढ़ाया तो एरिया क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। एरिया इंक्रीज कर, फ्लक्स इंक्रीज। तो अब वही केस, फील्ड कैसा है, क्रॉस है। क्रॉस मतलब इनवर्ड है, इनवर्ड में फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इनवर्ड में आपका फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा आपका। क्लियर। अब आ जाते हैं इस केस के अंदर।
ये केस आपको सब कुछ ही समझा देगा कि क्या है पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट आपका है। ये भी डॉट है आपका, क्या है आपका डॉट। तो मैं आपको डॉट का एग्जांपल देता हूं। ये आ गया आपका डॉट, क्लियर। ये आपके सामने रख दिया मैंने डॉट। डॉट का मतलब है फील्ड आपका आउटवर्ड है, इसमें फील्ड आउटवर्ड है भाई, क्लियर। अब पहले सर्कुलर शेप की थी, अब इसको बना दिया रोड। अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। तो सिंपल सी बात है, जब इसको स्ट्रेट वायर में चेंज करेंगे तो सर्कुलर से स्ट्रेट वायर में लेके आएंगे तो जो एरिया है वो करेगा डिक्रीज। अगर एरिया डिक्रीज कर गया तो जो आपका फ्लक्स है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज। एरिया डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज, क्लियर। एरिया डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डॉट। डॉट मतलब क्या, इनवर्ड। फिर डॉट का मतलब आउटवर्ड। डॉट का मतलब आपका क्या है, आउटवर्ड। अब आ जाते हैं इस केस के अंदर, चलो अब आपने समझना है। फील्ड क्या है, आउटवर्ड। फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज। डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई ये आप लोगों ने समझना है सिर्फ, ठीक है भाई। इसके अंदर मैं एक बार पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये सर्कुलर लूप थी, इसको रोड बना दिया। जब इसको रोड बनाया तो एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एरिया डिक्रीज करेगा, फ्लक्स भी क्या करेगा, डिक्रीज। आपको दो पॉइंट, एक पॉइंट क्लियर होगा कि फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फील्ड इज आउटवर्ड। तो हम मैं गया इस केस पे, फील्ड इज आउटवर्ड, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो ये पॉइंट समझना आप लोगों ने। अब फिर अगर मैं इसके ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं तो आप इससे भी समझ सकते हो सीधा। फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज। लेकिन ये कोयल क्या चाहती है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, मतलब फील्ड डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये कोयल क्या चाहती है, फील्ड इंक्रीज हो, ठीक है। अब इसका फील्ड क्या था बेटा, इसका फील्ड था आपका आउटवर्ड था, ठीक है। तो इस लूप के अंदर एक ऐसा फील्ड हो जो आउटवर्ड हो, ठीक है। आउटवर्ड तभी होगा जब यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने समझने थे। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, क्लियर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है। A long solenoid with a 15 turns per centimeter has a small loop area this placed inside a solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steady from 2 to 4 in this second, means ये है change in current इतने टाइम के अंदर। What is the induced voltage in the loop while the current is changing? तो सिंपल सी बात है बेटा, जो induced EMF है that is d∅dt वो फ्लक्स के इक्वल है, और जो आपका फ्लक्स होता है that is flux can be written as BA। तो E इज इक्वल टू d/dt। यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने, BA पुट कर दिया, ठीक है। तो A बाहर आपका आ गया, तो यहाँ पे आपका आ गया dB/dt। अब हमें पता है कि जो सोलेनॉइड होता है उसका जो B होता है दैट B कैन बी रिटन एज म्यू नॉट NI, क्लियर। अब म्यू नॉट और NI आपका बाहर आ गया di/dt। अब di/dt है चेंज इन करंट पर इन टाइम, क्लियर। तो चेंज इन करंट पर इन टाइम, तो करंट के अंदर चेंज कितना है, 2 to 4। तो 2 to 4 0.16 सेकंड के अंदर, मतलब जो आपकी da/dt की वैल्यू है वो 2 to 4 से हम निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉपर में जाते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न 15 है, पर सेंटीमीटर है, लेकिन हमें तो मीटर में चाहिए। एरिया दे दिया, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट कितना 2 एम्पियर। टाइम टेकन फॉर द करंट टू चेंज दैट इज 0.this सेकेंड। तो आपको पता है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ DI एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ DT, क्लियर। और जो पूरा अपना E था, E आपका था दैट इज d∅dt, क्लियर। E आपका था d∅dt, और जो फाई की जगह मैंने रख दिया यहां पे दैट इज BA, फाई की जगह रख दिया मैंने BA रख दिया। तो जो आपका A इंटू में यहाँ पे dB/dt बन गया। अब जो B था इसका सोलेनोइड का दैट B कैन बी रिटन एज म्यू नॉट NI। तो ये म्यू नॉट NI तो बाहर चले गए दोनों, अंदर म्यू नॉट और N बाहर चले गए, अंदर I रह गया। तो एट द एंड जो आपका फॉर्मूला बना यहाँ पे वो आपका बन गया यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको, इस पॉइंट को यहां लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला बना आपके पास, The formula became E is equal to d∅dt, क्लियर। d/dt एज इट इज रख दिया, यहां पे रख दिया BA,
क्लियर। इसके बाद मैंने क्या किया, एरिया कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो डीबी बाय ये आपका आ गया। फिर हमें पता है कि जो बी है उसको मैंने लिख दिया आपका यहाँ पे म्यू नोट एन आई। इसके बाद ए एस टीज आ गया, म्यू नोट बाहर आ गया और आपका एन बाहर आ गया। क्लियर। अंदर आ गया डी आई बाई डी टी, ये आपका है चेंज इन करंट पर इन टाइम। तो जो चेंज इन करंट है वो आपका है 2 एम्पियर, कितने सेकंड के अंदर, 0.1 सेकंड के अंदर। इसके बाद मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। किस किस की वैल्यू पुट की मैंने आपकी, इसके अंदर आपकी एरिया दे रखा था, म्यू नोट की वैल्यू पुट कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न पुट कर देंगे 0.1 सेकंड। सबको पुट करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 7.5 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो आपके मैंने आज कुछ रूल यूज किए हैं, कुछ आपके क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.4 आपका क्या है, उसको समझाते हैं अच्छी से क्या है। नाउ वन मोर पॉइंट वी हैव टू डिस्कस बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, this concept to use which will be discussed now. What is the concept? For example, this is any field. Clear? This is any field and a loop is moving toward this field. Like this loop is moving toward this field. Now at this position, this is the field. ये कोई फील्ड है, ये आपकी लूप अभी फील्ड से बाहर है, मीन्स इसके ऊपर देयर इज नो फ्लक्स। क्लियर, नो फ्लक्स, इसके ऊपर कोई फ्लक्स नहीं है। अगर कोई फ्लक्स नहीं है सो देयर इज नो इंड्यूस करंट। क्लियर। नाउ दिस लूप रीच टू दिस पॉइंट, तो जब यहां पे आई तो एट दैट टाइम द फ्लक्स स्टार्ट इंक्रीजिंग। फ्लक्स आपका क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। क्लियर, फ्लक्स इंक्रीजिंग। सो नाउ इन दैट केस जो फ्लक्स है आपका इंक्रीज कर रहा है, तो जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसके अंदर होगी इंड्यूस ईएमएफ। उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से यहां पे होगा इंड्यूस करंट। क्लियर। सो धीरे धीरे जब ये अंदर की तरफ आएगी, हम कहते हैं उसके बाद फिर आपकी ये पहले यहां थी, उसके बाद अगर मैं कहता हूं ये, मैं 2-3 इसके एग्जांपल देता हूं आपको साथ ही। यहाँ पे पहले इतनी बाहर थी आपकी, अगले केस में ये इतनी अंदर होगी। अभी भी इसके ऊपर धीरे धीरे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस आया उसके अंदर बेटा ये पूरी की पूरी ये अंदर आ गई, मान लो ऐसे। क्लियर। अब इस केस में जब तक ये लूप इसके अंदर नहीं आ रही थी, मींस जब तक वो लूप यहां पे नहीं पहुंची थी, तब तक आपका जो फ्लक्स था वो इंक्रीज कर रहा था। इसके बाद जब वो यहां से लेके यहां तक मूव करेगी, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस लूप के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, या फिर क्या है, कांस्टेंट है। दिस क्वेश्चन फॉर यू कि क्या फ्लक्स इंक्रीज किया या क्या फ्लक्स डिक्रीज किया या फ्लक्स कांस्टेंट है। जब तक आपकी ये लूप विद इन दिस रीजन मूव करेगी तो आपका जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर। क्योंकि पहले इतने एरिया के अंदर से फील्ड लाइन पास हुई, फिर इतने एरिया के अंदर से फील्ड लाइन पास हुई, अब इसके बाद जितना ही फ्लक्स है वो तो इसी एरिया में से पास होगा। क्लियर। वो अलग बात है, फील्ड लाइन बदलती रहेंगी लेकिन एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। एरिया कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, आपको पता ही है। इसके बाद अगर हम कह देते हैं कि ये लूप यहां से बाहर निकलना शुरू होगी, अब तक भी ये पूरी की पूरी फील्ड के अंदर है, तो इसके अंदर फ्लक्स है जीरो, फ्लक्स जीरो। इसका मतलब जब तक फ्लक्स कांस्टेंट है तब तक, जब तक ये इस रीजन के अंदर मूव करेगी तो आपका जो करंट होगा वो जीरो होगा। क्लियर। अब हम कह देते हैं ये भाई इतना बार आ गया ऐसे, तो अब फिर फ्लक्स क्या करने लगा, पहले पूरे में फ्लक्स था, अब इतने रीजन में फ्लक्स है, तो फ्लक्स फिर से क्या किया, चेंज किया, फिर से यहाँ पे क्या हुई, इंड्यूस ईएमएफ। और जब आपकी लूप ये पूरी तरह बाहर हो जाएगी तो अब इसके अंदर फिर से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तब भी आपकी इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, जीरो होगी। मींस कहने की बात बेटा ये है कि व्हेन योर लूप इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, जब एंटर करेगी तब फ्लक्स चेंज होगा, तब इंड्यूस ईएमएफ होगी, जब लीव करेगी तब फ्लक्स चेंज होगा, तब इंड्यूस ईएमएफ होगी। व्हेन एनी लूप इज मूविंग विद इन अ फील्ड देयर इज नो चेंज in the flux, and due to no change in the flux there is no induced EMF. This concept we will use in question number 4. Now what is given in question number 4?
A rectangular wire loop of side 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, की जो डायरेक्टेड नॉर्मल मतलब वो लूप के परपेंडिकुलर है, मींस या तो इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। क्लियर? इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, और बी पार्ट में आपका है शॉर्टर साइड ऑफ द लूप, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन दिस केस, कितने टाइम के लिए आपकी इंड्यूस वोल्टेज लास्ट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। क्लियर? वो आपकी फील्ड के अंदर मूव कर रही है। कितना फील्ड है? 0.3 टेस्ला। अगर मैं फिर से यहाँ पे केस कर देता हूं आपका कि ये आपका कोई फील्ड है, क्लियर? ये आपका कोई फील्ड है जिसकी वैल्यू आपकी बी जो दे रखा है यहाँ पे 0.3 टेस्ला दिया हुआ। क्लियर? इस फील्ड से वो लूप बाहर निकल रही है, इस फील्ड से क्या निकल रही है? बाहर। और बाहर भी बेटा वो दो तरीके से निकल रही है। कितनी स्पीड से निकल रही है? द स्पीड ऑफ लूप कमिंग आउट फ्रॉम द दिस इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। तो द स्पीड कम्स आउट टू बी 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होगी इसकी लूप की बाहर निकलने की। तो पहले निकल रही है आपकी what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter in the direction normal to the longer side। तो पहला केस में आपका है longer side का। क्लियर? और जो velocity की डायरेक्शन है वो longer side के नॉर्मल है, मींस नॉर्मली बाहर निकल रही है इससे। तो अगर मैं ये लूप ले लेता हूं आपकी, भाई ये लूप ऐसे है, दिस इज योर लूप। तो हमने कंसेप्ट किया था मोशनल ईएमएफ का कि ई जो आपका आया था वो आया था BLV। ये हमने डिस्कस किया था BLV। क्लियर? तो इस केस में आपको उसकी लॉन्गर साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर, आपको बी दे रखा और वेलोसिटी दे रखी है। तो वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज। 0.3 इंटू में 8 इंटू उसको मीटर में चेंज कर लिया, माइनस के 2 आगे, इंटू में v आपका है 10⁻²। तो आपका जो आंसर आया वो आपका आंसर आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। ये तो इसके अंदर ईएमएफ डेवलप हुई कि जब इससे बाहर निकली है। क्लियर? अब आपको पूछ रहा है कितने टाइम में बाहर निकलेगी वो। क्लियर? कि वो इससे कितने टाइम में बाहर निकलेगी। क्लियर? अब अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं कि जो फील्ड अगर आपका नॉर्मल है, अगर इसका नॉर्मल हम लेते हैं, इसका नॉर्मल ये हो गया और फील्ड भी क्या है? नॉर्मल ही है। तब आपके इस केस में आपकी जो ब्रेड्थ है, इसकी ब्रेड्थ को फील्ड से बाहर होना पड़ेगा। क्लियर? तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर? अब अगर मैं यहां से डिस्टेंस की बात करूं कि जब ये आपकी दोनों नॉर्मल होंगे तो आपकी जो इसकी ब्रेड्थ थी, क्लियर, इस ब्रेड्थ को फील्ड से बाहर होना, ये तभी वो फील्ड से है। टाइम टेकन टू आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इससे बाहर निकलने के लिए। क्लियर? तो जो टाइम टेकन होगा उसको अगर मैं लिखता हूं तो टाइम टेकन की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। क्लियर? तो इस केस में जब आपकी लॉन्गर साइड की बात आएगी तो जो उसको फील्ड से बाहर निकलना है तो उसके अंदर हम लिखेंगे डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो ब्रेड्थ होगी। डिस्टेंस ट्रेवल आपका ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी थी इसकी हमने देखी 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय वेलोसिटी 10 के पावर दोनों कट गए, तो यहाँ पे आपका गया 2 सेकंड के अंदर ये बाहर हो जाएगी। अब केस देखते हैं दूसरा केस। अब दूसरे केस में आपकी जो लूप है वो ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे इस ऐसे मूव कर रही है। पहले अलोंग द लेंथ थी, अब अलोंग द बैट थी शॉर्टेस्ट। तो फिर से जो आपकी यहाँ पे वी कैन सी दैट ईएमएफ होगी वो तो फिर से क्या होगी? BLV होगी। तो पहले केस में लेंथ थी लेकिन अब शॉर्टेस्ट की बात है तो होगी ब्रेड्थ। तो यहाँ पे आ जाएगा BBLV। तो ये फिर से आपका 0.3 था, ब्रेड्थ आपकी 0.2 इंटू 10⁻⁻2 होगी और वेलोसिटी आपकी 10⁻⁻2 है। तो दोनों कट जाएंगे यहाँ से, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.6
इंटू 10 की पावर, सॉरी ये कटेंगे नहीं, दोनों 10 की पावर -4, ये तो आ गई ईएमएफ इंड्यूस। अब बात आएगा कितने टाइम में बाहर आएगी इससे। तो फिर से बात वही की थी, जब हम इसका नॉर्मल लेंगे बेटा, तो जब इसका इस लूप का हम नॉर्मल लेंगे यहां से, व्हेन वी टेक द नॉर्मल ऑफ दिस लूप, तो दिस लूप का नॉर्मल ये परपेंडिकुलर होगा, दोनों फील्ड भी आपके परपेंडिकुलर, तो उस केस में जो लूप बाहर होगी वो आपकी लेंथ बाहर होगी इससे। मीन सिंपल सी बात है, जब ब्रेड्थ लिया तो डिस्टेंस आपका लेंथ होगी, और जब हम लेंथ लेंगे तो डिस्टेंस आपका जो होगा वो ब्रेड्थ। अब यहां पे जब हम टाइम निकाल लेंगे तो टी कम्स आउट टू बी डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। क्लियर? तो डिस्टेंस कितना होगा, जो इसकी ब्रेड्थ तो वो थी 8 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 10 की पावर, दोनों कट गए तो आ गया 8 सेकंड। तो जो आपकी लूप होगी वो 8 सेकंड में फील्ड से बाहर होगी। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर आपका 1 हमने डिस्कस कर लिया था, 2, 3 और ये 4th डिस्कस कर लिया। 4th के बाद आपका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। 5th क्वेश्चन आपका बेटा रोटेशनल ईएमएफ से रिलेटेड है। क्लियर? तो आज हम यही कितने ही क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। एक वीडियो आपको और मिलेगी, जिस वीडियो के अंदर आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे सारे। लेकिन आपने लेंज लॉ के कंसेप्ट को समझना है, उसको एक बार दोबारा से आपके पास जो दिनेश की बुक है उसके क्वेश्चन के ऊपर आपने उसको इंप्लीमेंट करना है। थैंक यू।